नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। गंगा पर बधाई और कुंभ पर खिंचाई। पूर्व सीएम हरीश रावत के ये दो अवतार इसलिए क्योंकि गंगा के मामले में बैकफुट पर हैं, लिहाजा कुंभ के मामले में फ्रंट फुट पर आने की कोशिश की। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जो हर की पैड़ी की जलधारा को एस्केप चैनल से मुक्त कर दिया। साधु संतों के साथ मंथन के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने गंगा की जलधारा को एस्केप चैनल यानी नहर घोषित किया था। इस पर हरीश रावत पहले ही गलती स्वीकार कर चुके हैं, लिहाजा इस पर बधाई देना मजबूरी बन गया। मगर 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर जमकर खिंचाई भी हुई है और कहा है कि तैयारी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरीश के दावों में दम है या फिर इन आरोपों की आड़ में नहर वाली गलती छिपा रहे हैं। और सवाल यह भी है कि कुंभ से ठीक पहले सरकार ने गंगा पर जो फैसला लिया है इसका फायदा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि हमेशा आस्था का सियासत का सीधा वास्ता रहा है। आज चर्चा इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए, फिर खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। जो स्कैप चैनल का निर्णय था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द कर दिया है। हम तो देर आए दुरुस्त नहीं आए। आपने जो कांग्रेस ने गलत काम किया था उस काम को पहले ही घोषणा हो गई थी, अब जो बचा हुआ प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। बहुत बहुत बधाई। गंगा हमारी माँ है, उसको नहर नहीं मानते हुए पहले की सरकार उसको नहर माना था। आज हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री जी ने और मदन कौशिक ने आज घोषणा कर दी कि उसका जियो पास हो गया है। अब वह हमारी गंगा माँ के रूप में ही देखी जाएगी। हम सभी गंगा भक्तों की भावनाओं के अनुरूप आज उन्होंने ये घोषणा की है। पुनः माँ गंगा हम सबके हृदय में, हम सबके भाव में, हम सबके मन मस्तिष्क में तो माँ गंगा उसी रूप में थी, लेकिन आज दस्तावेजों में भी पुनः उसी रूप में कायम हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से सभी वो व्यक्ति जिनका ये प्रयास रहा, इसमें हमारे जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया, अपने स्तर से जिन्होंने भी प्रयास किया, उनको भी, वो भी सभी बधाई के पात्र हैं। मीडिया भी इसमें बधाई का पात्र है, क्योंकि मीडिया ने भी हमारी इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा। किसी प्रशासनिक कारण से अगर कभी कोई निर्णय होता है और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता दिखती है, गुंजाइश दिखती है और वो परिवर्तन कर लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है। हरीश रावत जी ने किया था। हरीश रावत जी ने बाद में सरकार से खुद ही आग्रह किया कि भाई मेरे निर्णय को स्क्रैप करिए और उसको पूर्व की तरह गंगा जी जो हर की पैड़ी में बहती है उसका यथावत नाम रहे। तो हरीश रावत जी के आग्रह को उन्होंने अगर स्वीकार किया है तो हम उनको तो साधुवाद ही देंगे ना। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश जोशी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, और आरपी रतूड़ी जी, नेता हैं कांग्रेस के। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका। नमस्कार। और सुरेश जी, पहला सवाल आपसे ये कि ये फैसला तो बदला जाना था, नहर को वापस उसी स्वरूप में उसी नाम से पहचाना और दिलाना जाना था, ये तय था। लेकिन सवाल यही है आपसे, जो एक पत्रकार ने भी पूछा मंत्री से, कि आखिर ये फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर दी, या जानबूझकर देरी की गई कि सही वक्त आने दीजिए उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं साधु संत समाज को, उत्तराखंड के सभी उन आध्यात्मिक लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज जिसकी उन्होंने डिमांड की थी, जिस डिमांड को वो चाहते थे, जो पूर्ववर्ती सरकार ने गलत फैसला लिया था, वर्तमान की सरकार ने उस फैसले को रद्द करके उन सभी लोगों की भावनाओं की कद्र की है। तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो है कि एक हिंदू आस्था का जो विषय था उसको कहीं न कहीं जो ठेस पहुंच रही थी, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने ठेस पहुंचाई थी, उस ठेस को आज समाप्त करके पुनः जो है जो नहर का रूप या नहर के बारे में उन्होंने बोला था उसको माँ गंगा का स्वरूप और माँ गंगा की जो मान्यता है वो प्रदान की है। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने जो प्रश्न किया, आपने कहा कि इसमें देर क्यों हो गई। देखिए, इसमें देर तो नहीं हुई। मैं देर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये विषय हम लोगों के संज्ञान में भी था। जैसे माननीय मंत्री जी भी अभी आपकी वाइट में, आपके बयान में बोल रहे थे, निश्चित तौर पर कभी कभी जो सरकारी काम होता है या जो अधिकारी कर्मचारी जिस तरह से नीचे काम करते हैं उसमें दिक्कतें निश्चित तौर पर आती हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि सही समय पर ये निर्णय लिया गया, क्योंकि विवेक जी देखो, जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो हिंदुत्व की परंपरा है,
और जो हमारी संस्कृति है, अगर हम पुराणों में भी बात करें तो स्कंद पुराण में भी हर की पौड़ी का जिक्र आता है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत जो है कि धरती पे धरा पे छलका, तो उसकी कुछ बूंदें भी हमारी जो है हर की पौड़ी पे पड़ी। तो इसलिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि हर की पौड़ी कितना पवित्र स्थान है। नहीं और तो सुरेश जी, सवाल यहीं से तो है, आपने कहा कि कांग्रेस के उस फैसले से लोगों की श्रद्धा पर ठेस पहुंची, लोग आहत हुए, ये सारी बात आप कर रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन देरी के पीछे आप जो वजह बता रहे हैं कि निचले अधिकारी भी होते हैं, तरीका भी होता है, 4.25 साल लगभग आपको हो गए इस फैसले को बदलने में। सवाल मैं आपसे इसलिए तो कर रहा हूं ये कि आप चाहते तो ये फैसला सरकार के संज्ञान में आने के 2 दिन बाद भी हो सकता था, ऐसा हुआ भी है। कई फैसले यदि आपको बदलने होते हैं, या तो आप सही वक्त का इंतजार करते हैं या आप सोचते हैं कि फैसला भी बदला जाए और उसका माइलेज भी कहीं मिल जाए। नहीं, देखिए इसको विवेक जी, मैं आपसे बड़े निवेदन पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, और जितने दर्शक हमारे मेरी आवाज को सुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस पे आइडियोलॉजी पे जो लोग विश्वास करते हैं, मैं बहुत विनम्र निवेदन से इस बात को कह रहा हूं कि हम ऐसे विषयों पर न कभी राजनीति करते हैं, न हमने इसकी राजनीति की, और हमें राजनीतिक माइलेज लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज इस देश का समाज हमारे साथ खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को विश्वास है, आस्था है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जो है कि आज ये विषय राजनीतिक नहीं है। मैं अपने सभी मित्रों से भी कहूंगा, ठीक है सर, आप इसे राजनीति नहीं माने, लेकिन ये देरी पर सवाल तो उठ रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, आरपी रतूड़ी जी को इस चर्चा में शामिल करते हैं। आरपी रतूड़ी जी, कांग्रेस के सरकार के उस समय की गलती जिसे खुद हरीश रावत ने स्वीकार भी किया था और कहा था जब बीजेपी की सरकार बन गई कि आप इसे बदल सकते हैं, वो गलती तो गलती थी। अगर वो गलती थी तो क्यों की गई, इस पर तो आपने कोई एक्शन लिया नहीं आरपी रतूड़ी जी, और लेकिन अब चूंकि वो गलती सुधार ली गई है नई सरकार की तरफ से, तो इस पर अब आप दूसरा भी एंगल जोड़ रहे हैं कि कुंभ की तैयारी नहीं हुई है। कुंभ में वक्त तो अब उतना ज्यादा नहीं बचा है, ये बात सही है, लेकिन सरकार कह रही है साधु संतों के साथ मीटिंग हो रही है, कहां आपको तैयारी नजर नहीं आ रही है? देखिए शुक्ला साहब, पहले तो निश्चित तौर पर जो एसटीएफ हमने एक नहर हमारी उन्होंने घोषित की थी, और साधु संतों और हरिद्वार के तमाम हिंदू धर्म के लोगों की आस्था का सवाल है। अच्छी बात है, जो निर्णय किया उसका स्वागत भी करना चाहिए और धन्यवाद भी करना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का भी है जो अभी प्रश्न उठाया था कि देरी क्यों हुई। निश्चित तौर पर 3.5 साल कम नहीं होते हैं। आप डिनोटिफिकेशन शराब के लिए तो बहुत तत्काल कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कि शराब की दुकानें बचानी है, बार बचाने हैं, तो आपने डिनोटिफिकेशन करके जिला स्तरीय सड़कें कर दी थी नेशनल हाईवे को। तो इसमें देरी क्यों हुई? ये तो आस्था का सवाल था, और आप तो रोजी रोटी भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा और उसके नाम से, धर्म के नाम से ही खाती है। इसमें देरी क्यों? आखिर समय लगा है तो वजह क्या? किसी से गलती हुई, वो उन्होंने भी मान ली जिनसे गलती हुई कि क्यों हुआ। लेकिन एक शुक्ला साहब, टेक्निकल बात में ये कहूंगा कि उस समय की क्या सोच, क्या कारण रहा होगा। जैसे आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गंगा और यमुना के किनारे 200 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं होंगे, तो क्या हरिद्वार को इससे क्या होगा, क्या दिक्कत होगी? ये सरकार ये सोचेगी, इनके हितों की बात भी तो सोची जाएगी कि क्या हरिद्वार 200 मीटर का तो टोटली गंगा के किनारे जो बसा हुआ शहर है कुल मिला के बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर है। इसमें क्या कोई ईंट लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी तरफ भी कोई चिंतन और मंथन होगा? इस पर भी सरकार ने कोई चिंता की होगी? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस आदेश की या तो ये एक मामला अलग है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 200 मीटर तक निर्माण नहीं होना चाहिए। ये अभी की परिस्थिति को देखकर हुआ अगर निर्णय लिया गया है। हमारे कई ऐसे ऐतिहासिक शहर हैं, हमारे पास वाराणसी ऐसा शहर है जो कि गंगा के किनारे है, कानपुर ऐसा शहर है गंगा के किनारे, कई शहर हैं, हरिद्वार भी है उसमें से शामिल। 200 मीटर यदि निर्माण नहीं होगा, ये नया निर्माण नहीं होगा ना, पुराना जो हो चुका वो तो होगा। ये निर्णय इस तरफ है। आरपी जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। सूर्य जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो स्वागत किया, मैंने तो शुरू में स्वागत किया कि अच्छी बात है, ये तो आस्था का सवाल है, हम सब नहीं तो सवाल कांग्रेस को आस्था नजर नहीं आती है क्या?
2016 में आज तक नजर कांग्रेस को क्यों नहीं आई? सवाल यह है कि इससे पहले ये इसका सौंदर्यकरण घाट का किससे, क्या बीजेपी थी क्या? जो हमने इतना सुंदर घाट दिया था हरे की पैड़ी को, हमने पहले भी देखा क्या था हालत, लेकिन कांग्रेस ने उसको सुंदर किया है, बहुत बेहतरीन बनाया है। जो घंटाघर बनाया वो किस कार्यकाल में बना? तो आपने फिर उसको नहर का नाम भी दे दिया, घाट अच्छा बनाया तो फिर गंगा को नहर का नाम भी दे दिया। नहीं, हमने कहा नहीं कि गलती हुई है, अगर है तो उसका सुधार कर दिया तो धन्यवाद। तभी तो लौट रहा हूं मैं आपके पास। सुरेश जोशी जी, ये आप अपनी बात कहें, लेकिन उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि 2 दिन से लगातार एक चीज देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले भी समाज कल्याण विभाग की तरफ से अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए देने संबंधी जो टिहरी में एक पत्र जारी हुआ, जिस पर अब आप जांच भी करा रहे हैं, सरकार मुख्य सचिव से जांच करा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सरकार को यह भी नहीं पता था किस तरह की कोई योजना चल रही है सरकार, और आप कह रहे हैं कि ये वाला मामला जिसमें अभी परिवर्तन किया गया है इसमें भी वक्त लगता है। ये देरी क्यों हो जाती है, यह चूक क्यों हो जाती है? क्या सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं विवेक जी, पहली बात तो ये बताऊं आपको कि ये जो अभी कांग्रेस के मैं कई लोगों के बयान सुन रहा था, जो ये डिसीजन अभी हम लोगों ने लिया, उसमें कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कोई भी आज इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई उनके पास जवाब बन नहीं रहा है। तो कांग्रेस जो है इस बहस को भी भटकाना चाहती है, इससे पूर्व के उनके वक्ताओं को भी आपने सुना होगा, वो भटकाना चाहती है। लेकिन कुल मिलाकर के इस देश की जनता जागी है और इस देश की जनता जानती भी है कि भाई ये वो पार्टी है जो कहीं न कहीं यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग इस देश में निवास करते हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो आध्यात्मिक विषय है, उसको कानून के माध्यम से भी ये समाप्त करना चाहती है और अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से भी समाप्त करना चाहती है। यानी उन लोगों की भावनाओं को कुचलने का एक कुचक्र जो इतने लंबे समय तक इन्होंने किया, उसी कुचक्र का एक हिस्सा ये भी था, जिस हिस्से में जो है हमने जो इनके विषय को बदला है, वो ये भी एक कुचक्र था। जहां तक देखिए आपने अपना प्रश्न किया कि अधिकारियों वाला विषय, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं, ये वही सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने इस प्रदेश की बिगड़ी हुई जो हालत थी अधिकारियों की, उसको सुधारने के लिए समय जरूर लगा है। देखो, मैं आपको कहूंगा कि भाई बहुत नहीं, अभी कहां सुधर गई है? नहीं हो जाती, अभी भी तो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच पशुपेश की स्थिति बनी रहती है सुरेश जी, अभी सब कुछ ठीक कहां हो पाया है? देखिए विवेक जी, मैं आपको आज बताऊं, अगर आज आप पूरे प्रदेश में देखेंगे कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, या लोग जो उनके अपने लोग हैं वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जनता को देखिए। आज उत्तराखंड के अंदर 3.5 वर्षों के अंदर कोई ऐसा जन आंदोलन खड़ा नहीं हुआ होगा यहाँ के विकास जोशी जी। अब जन आंदोलन, उसी बात देखो, सुनिए विवेक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, आपके प्रश्न का ही मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, आज जो है कि अगर अधिकारियों को टैग नहीं किया गया होता, या अधिकारियों को जो है कि उनकी जो काम करने की शैली थी उसको अगर नहीं इस सरकार ने बदला होता, तो जो प्रोजेक्ट 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो 3.5 वर्षों में पूरे नहीं होते। आपने देखा होगा टेहरी का जो चांदी पुल है कब से रुका पड़ा था, नहीं तो इसके लिए तो आपको जनता धन्यवाद भी करती है ना। लौट रहा हूं मैं आपके पास सुरेश जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। हम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चर्चा डिरेल हो रही है, आपने अच्छे काम किए, जनता उसको देख भी रही है। हम बात करते हैं कि अभी कुंभ भी नजदीक है और 2021 की शुरुआत में कुंभ आयोजित होने जा रहा है। 2020 अब खत्म होने को है, केवल 1 महीना और कुछ दिन, 1 सप्ताह का दिन बाकी बचे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि तैयारियां कुछ भी नजर नहीं आ रही हैं, चहेते ठेकेदारों से नालियां खुदवाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। कुंभ कैसे पूरा होगा? देखिए विवेक जी, ये उनका जो बयान है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि माननीय हरीश रावत जी का बयान, संपूर्ण बयान उनका जो है कि वो एक राजनीतिक बयान है। अगर आप पूरे कुंभ क्षेत्र को देखेंगे तो कुंभ की जितनी तैयारी कोविड के कारण भी दिक्कत आई है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने जो है कि कोविड को भी देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए भी जिस तरह से काम किया है, मैं आज कह सकता हूं कि चाहे वो साधु संत समाज हो, चाहे हरिद्वार का प्रशासनिक अमला हो, चाहे वहां की जनता हो, या जो दर्शनार्थी आएंगे कुंभ के लिए। अब कुंभ की अभी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, अभी तो ये फाइनल डिसीजन भी नहीं है कि कुंभ किस स्वरूप पर होगा। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है या कोविड तेजी से आगे आ रहा है,
लेकिन मैं तो यही तो कह रहे हैं वो, अभी तक आप ये डिसीजन नहीं कर पाए हैं तो कुंभ कराएंगे कैसे? कुंभ में समय तो रहा नहीं गया है। देखिए, नहीं देखिए, ये तो देखो सरकार को वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कुंभ को कराना पड़ेगा। ये साधु संत समाज भी इस बात को कह रहा है, इस बात को जो है कि वहां की जनता भी कह रही है, इस बात को कुंभ को कराने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जितनी तैयारी हमको कुंभ के लिए आवश्यक है, वो सारी तैयारियां ये सरकार कर चुकी है और उसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आरपी नहीं है। रतूड़ी जी, जो नाली ये तैयारी कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आ रही है? हरीश रावत जी कह रहे हैं कि तैयारी जो चल रही है कुंभ को लेकर वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए शुक्ला साहब, अगर आप कभी हरिद्वार की तरफ आए तो जरा देखें, इनकी तैयारी खुद ही पता लग जाए कि इन्होंने नया इस कुंभ के वर्तमान जो 2021 में होना है क्या निर्माण किया है। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली बार हो रहा साधु संतों को मनाने का काम कि आपके अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए ताकि आप चुप हो जाए। ये पहली बार हो रहा। आपने निर्माण करने के बजाय आप तो उनमें बांट रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि साधु संतों को रुपए दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और जिससे साधु संत शांत रहे। निर्माण करें ना आपको जो अखाड़े का जो व्यवस्था है, जो आपने वहां पर उनको जगह देनी है, व्यवस्था करनी है, शौचालय बनाने हैं, पुल बनाने हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं? वो कहीं दिख रहा? जाकर के धरातल पे देखें। ये तो अपनी पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए तो खाती है, आज तक और कर क्या रही है कि खूब बोलना, जोर से बोलना, झूठ बोलना, और उससे इनका काम चल जाता है, जनता खुश हो जाती है। लेकिन धरातल पर जरा आप जाके देखें कि कुंभ आपके सामने 1-2 महीना भी सामने नहीं है। क्या तैयारी है, कहां पर तैयारी है? दिखाने के लिए केवल पैड़ी की जो ऊपर वाली कल बैठक भी तो ये साधु संतों के साथ, अखाड़ा परिषद के साथ, तो वो टेंट लगाने को लेकर भी बातचीत तो बनती रही है। तैयारी ये खबर नहीं पहुंची क्या कांग्रेस के पास? शुक्ला साहब, ये हर कोई भी सरकार होती है वो संतों के साथ बातचीत तो करेगी या मनमानी करेगी, बातचीत तो करनी पड़ती है। लेकिन तैयारी क्या है? बातचीत तो हमेशा होती है। वो किससे संतुष्ट हुए जरा आप देखें ना उसके पीछे कि वो संतुष्ट कहां थे इनके निर्माण कार्यों से। सुरेश जी, देखिए विवेक जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आज तक प्राय होता क्या था, जब कुंभ का आयोजन हो या किसी भी मेले का आयोजन हो, तो ये जो पिछली सरकारें जो काम करती थी वो एक प्रोजेक्टेड तरीके से काम करती थी। एक उस पर विदिन 6 मंथ या 1 ईयर के लिए एक पैसा आता था, उस पैसे की बंदरबांट होती थी, और उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, एक टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग खड़ा करते थे। कुंभ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ ताड़ के ले जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2014 से जब देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उस सरकार को बनने के बाद अगर आप हरिद्वार का देखेंगे, इनको अब मैं ये कह रहे हैं कि आप हरिद्वार आकर के देखिए, मैं इनको बता देता हूं, मैं तो पिथौरागढ़ में बैठा हूं अभी, ये तो नजदीक होंगे देहरादून में माननीय अपने भाई साहब। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप एक बार हरिद्वार चले जाइए। चंडी घाट का जो पुल है, चंडी घाट के पुल के बगल में जो पुल बना है, 100 करोड़ रुपए की लागत से जो पूरा घाट का निर्माण हुआ है, क्या वो आपको दिख नहीं रहा है? क्या हरिद्वार का रेलवे स्टेशन का जो विगत 2 वर्षों से काम हो रहा है वो क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या अलकनंदा होटल से लेकर के रुड़की जाने वाली जो आपकी 4 लेन सड़क है वो आपको क्या दिख नहीं रही है? क्या चंडी घाट के पुल से लेकर के अपना गायत्री तीर्थ उधर जो उनका अपना वो है गायत्री परिवार का जो अपना विश्वविद्यालय है, क्या वहां तक की सड़कें आपको दिख नहीं रही है? क्या उसके हर की पौड़ी के बीच के जो पुल बने वो आपको दिख नहीं रहे? क्या वहां तो सुरेश जी, यानी कि सुरेश जी, सारा काम कंप्लीट हो गया है कुंभ का? शुक्ला साहब झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। देखिए विवेक जी, मैं निश्चित तौर पे आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि कुंभ का जो आयोजन 2021 में होना है, उसको सफलतम कुंभ जो हरिद्वार का होगा उसको करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, वहां के जो मंत्री जी उस काम को देख रहे हैं, उस पर जो है कि पैनी निगाह अधिकारियों पे अपनी है, और हमने उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के। ठीक है, यानी कि सुरेश जी, अभी इंतजार हमें इस बात का सबसे पहले करना है कि कुंभ होगा किस अवस्था में, पहले हमें यह भी तो जानना है।
वहां पर बाहरी लोगों को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, आम लोगों को स्नान करने की इजाजत होगी या नहीं होगी, सिर्फ साधु संतों के लिए कुंभ होगा, ये भी तो अभी साफ नहीं हो पा रहा है। इसमें कितना इंतजार करें? देखिए विवेक जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये तो आपने जो प्रश्न खड़ा किया ये देशकाल परिस्थितियों से रिलेटेड प्रश्न है। क्या परिस्थितियां अभी 1-2 महीने में बनती हैं? देखिए आपने देखा कि बीच में कोविड बहुत नीचे स्तर पर गिर गया था, लेकिन अभी दिल्ली में 3-4 दिन से क्या स्थितियां बनी है, इंदौर में क्या है, गुजरात में बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, अपने उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है। तो इसलिए जो है हमारी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, पहले तो हमको जो है कि अपनी जिंदगी को सबको बचाना है। हमने निश्चित तौर पर जिंदगी भी बचानी है, और अगर जिंदगी बचानी है तो फिर उसी तरह से फिर आयोजन भी होंगे ना, ये भी ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया आपका आरपी रतूड़ी जी, सुरेश जोशी जी, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब देखिए